तो हम लोगों ने बेटा जो +1 का मतलब मेन टारगेट रखा है कि +1 का जो हाफ ऑफ द सिलेबस लेटर पार्ट होता है ना वो कवर अप करें पहले, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करो ना, नीट की, जेई की सारी, तो इनमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो हमने बिल्कुल जो सेकंड बुक होती है ना, वहां से स्टार्ट किया है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपने पढ़ा होगा, दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो आप लोग, एक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और एक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में मेनली आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज, एक जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है उसमें बेसिकली आपने एक ही चीज पढ़नी होती है, इलास्टिसिटी। फिलहाल हमारी क्या चल रही है, इलास्टिसिटी वाला टॉपिक चल रहा है, सेकंड क्लास ही है। तो इलास्टिसिटी का क्या चल रहा है, अपना टॉपिक चल रहा है। फ्लूइड्स में दो पार्ट में जाएगा, फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स इन मोशन। जब आएगा तब देखेंगे, तो जब आएगा इसको तब देखा जाएगा। हमने क्या स्टार्ट करा दिया, सॉलिड्स, और सॉलिड्स में क्या स्टार्ट करा दी, इलास्टिसिटी। ठीक है, मैं करा कुछ नहीं रहा, बस एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। उसके लिए वीडियो लेक्चर दे देंगे, क्या क्या हुआ उसके लिए वीडियो लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा, उसको लगा के आ जाना नेक्स्ट क्लास में। ओके, इलास्टिसिटी हमने स्टार्ट कर दी। तो इलास्टिसिटी जब स्टार्ट करते हैं, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जो भी है वो हो गई। एक और टर्म आ जाती है प्लास्टिसिटी, तो वो आप वीडियो लेक्चर में से देख पाओगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर बेटा इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं हम, तो मेनली हमें ये कुछ टर्म्स आती हैं, थ्रस्ट, स्ट्रेन, स्ट्रेस। तो इन चीजों से फैमिलियरिटी होनी चाहिए। प्रीवियस क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, अभी चलो आपको बस पॉइंट बता रहे हैं कि ये हमने मतलब की है। जो नया ज्वाइन कर रहा है उसके लिए हमने बोला कि ये हमने पिछली बार किया कि थ्रस्ट, स्ट्रेस, प्रेशर। तो अब जल्दी बताओ, ये चीजें पुरानी क्लास में याद आ रही होंगी कुछ के नहीं, जब 11th में पढ़ा होगा। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ईमानदारी से बता, तो नहीं याद आ रही तो भी बताओ। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब चीजें 11th में कर रखी होंगी आप लोगों ने, याद आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। ओके, तो वही चीजें रिपीट हो रही है। हम लोग करते करते बेटा हुक्स लॉ पर पहुंच चुके थे, और हुक्स लॉ में हमने मेनली क्या क्या कर लिया। अब यहां से मेरा आज का काम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आज रिटर्न निकल आएगा बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, उनको आपने क्या करना होगा, नोट करना होगा। कल से वर्किंग लगा दूंगा इसकी, वर्किंग मतलब न्यूमेरिकल चीजों पर आज चलेंगे, आज थ्योरेटिकली चला रहा हूं। ठीक है, फार्मूले दे रहे हैं आपको। तो हुक्स लॉ क्या कहता है बेटा, ये कहते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना। अब इस कांस्टेंट क्वांटिटी को बेटा क्या बोलते हैं हम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जल्दी बताओ, हो चुका है ये कि नहीं हुआ। तो इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते थे बेटा, 3 टाइप के। एक जिसको क्या कहते थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा जिसको हम क्या कहते थे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा जिसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो 3 टाइप ऑफ मॉडुलस बेटा, वाई, के, ईटा। फिलहाल हम लोग वाई पे चल रहे हैं, ठीक है, यंग्स मॉडुलस पर चल रहे हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या है बेटा, है तो सारे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही, लेकिन यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस, और स्ट्रेन कैसी होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो भाई हम लोग फिलहाल जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस कर रहे हैं। अब इसके आगे से बिल्कुल नया क्या हो जाएगा, स्टार्ट। ये बैकग्राउंड था सारा, इट वाज ऑल द बैकग्राउंड जो हमने प्रीवियस क्लास में किया। जो जिन्होंने भी नया ज्वाइन किया है, आप दोनों ने, कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम आपको भेज दूंगा, आपको भेज देंगे। ठीक है जी, तो प्रीवियस लेक्चर लगा लेना। तो हम बात कर रहे थे बेटा किसकी, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वाई, क्या फार्मूला इसका निकल कर आया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो वाई इज इक्वल टू बेटा नॉर्मल स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी डेल्टा एल बाय एल। ध्यान देना, यहां से y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ बाय ए, एल बाय डेल्टा एल। कोई दिक्कत वाली बात,
याद रहेगा, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। ओके, कहीं उल्टा लिख दिया कि सीधा लिख दिया? उल्टा लिख दिया। क्या आना चाहिए था? ये एफ बाय ए तो है, ये ए तो नीचे आना था। नीचे क्या है बेटा? डेल्टा एल। ऊपर क्या आना चाहिए था? एल आना चाहिए था। पहले से ही लिखा होगा, अभी उल्टा लिख दिया। y इज इक्वल टू एफ बाय ए एल बाय डेल्टा एल। चेक करो जल्दी, पहले पिछली बार लिखा है, क्या लिखा है? सही लिखा होगा पहले तो, अब तो अभी मैंने उल्टा लिख दिया, एफ बाय ए एल बाय डेल्टा एल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है बेटा। अगली आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट आएगी वो सारी की सारी किस पे आने वाली है? यंग्स मॉडुलस पे। तरह तरह के क्या आएंगे इसमें क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट से आज मैं यही बताऊंगा। कभी y निकालने के लिए बोलेगा, कभी चेंज इन लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, कभी फोर्स निकालने के लिए बोलेगा। एल और ए आमतौर पर दिए होते हैं, ठीक है। खैर एल निकालने के लिए भी बोल सकता है। तो डेल्टा एल निकालना हो बेटा तो फार्मूला यहीं से क्या बन जाएगा? एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। एफ निकालना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा? वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है ना, वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। मतलब इसकी मॉडिफिकेशन चलती रहेगी आप, राइट है। फिर मैंने बोला कि अगर वायर है बेटा, वायर के नीचे कुछ वेट लगा रखा है, मास एम है जिसका, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा उस पर? एम जी लग जाएगा। तो बेटा फोर्स का रोल इस केस में, अगर कुछ मास हैंग कर रखा है, कौन प्ले कर रहा है? एम जी प्ले कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये फार्मूला y इज इक्वल टू एफ की जगह क्या यूज हो जाएगा करेगा बेटा? एम जी। यहां एल आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा एल, साथ में क्या आ जाएगा? ए। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? ये भी बहुत चलेगा। कभी कभी ए को क्या लिखा करेंगे हम? पाई आर स्क्वायर लिखा करेंगे। वो क्या दिया करेगा? रेडियस दिया करेगा। ठीक है जी। जितना यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उतनी इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना यंग्स मॉडुलस कम होगा उतनी ही उस मटेरियल की इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है जी। स्टील हो गया, इसका यंग्स मॉडुलस काफी ज्यादा होगा। कॉपर है, उसका यंग्स मॉडुलस काफी कम होगा। कॉपर बड़ी मतलब कच्ची सी वायर होती है, उसको खींचोगे टूट जाती है बड़ी आसानी से, टूट भी जाएगी। स्टील की वायर नहीं टूटेगी। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ज्यादा होता है, और कॉपर का काफी कम होता है। तो जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी बेटा क्या बन जाएगी? ज्यादा बन। ओके, अब इसके बाद आप हेडिंग ही ये डाल लोगे कि सम एडिशनल पॉइंट। कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, जरूरी वाले पॉइंट हैं, ये इधर उधर से कलेक्ट किए हुए हैं, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो सम एडिशनल पॉइंट जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का जब न्यूमेरिकल आएगा वहां पर क्या करेगा? हेल्प करेगा। आओ यार, तुम कहाँ हो? बाहर कहाँ बैठे हो तुम? मैं तो हर 2 मिनट बाद तुम्हारा मुखड़ा देखने के लिए दरवाजा खोल रहा हूँ, तुम कह रहे बाहर बैठे हो। अलग अलग बैठ जाओ। नहीं नहीं, अलग अलग बैठ जाओ। कॉपी निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो कॉपी। तुम्हारा आज से हैप्पी बर्थडे। आज ही है ना तेरा बर्थडे? खिला रहा है कुछ? खिला रहा है कुछ कि नहीं? ये खिला रहा है, ये शर्मा रहा है आज। निकालो निकालो, कॉपी निकाल लो। अब सुन लो बेटा, हर्ष एंड वंश, आप लोगों का आज से क्या कर दिया? सिस्टम सेट कर दिया। 3 बजे का टाइम है, 4 डेज वीक वाला सिस्टम अब यहीं पे लगी। ठीक है, इलास्टिसिटी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इलास्टिसिटी के एडिशनल पॉइंट्स हैं सारे, नया कुछ नहीं है। जो तुमने किया हुआ है उससे अलग ही मिलना है। ठीक है, हम लोग जब कर रहे थे ना बेटा, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आनी शुरू हो गई थी, हम ज्यादा रिलैक्स चलने लग गए। अब उस रिलैक्सेशन को भी दूर करते हैं। जब आप यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो फिर वो रिलैक्सेशन वाला मुद्दा भी हमारा क्या होगा? खत्म होगा। पिछले एक हफ्ते से क्या चल रहे हैं? काफी रिलैक्स चल रहे हैं और काम ही नहीं अपना आगे बढ़ पा रहा। अब रेगुलरिटी के साथ अब यहीं पे सबके साथ ही आपको क्या कर रहे हैं? बिठा रहे हैं। ठीक है जी, नोट करना है, नोट करने वाली समस्या खत्म, रिकॉर्ड करने वाली समस्या खत्म। अब काम शुरू कर दो। ठीक है जी, ओके। तो एज पर डिस्कशन आपको 1 तारीख से ज्वाइन कराना था, लेकिन मैं आपको 1 तारीख से आज पहले से ज्वाइन करा दिया। ठीक है जी, बस काम खींचो थोड़ा जा। तो सम एडिशनल पॉइंट क्या चल रहा है? यंग्स मॉडुलस की बेटा बात हो रही है। ठीक है, अब यहां तक तुमने सबने पढ़ रखा होगा यंग्स मॉडुलस वाला, आप दोनों ने भी। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात हो रही है, तो सम एडिशनल पॉइंट्स में जो भी आएंगे लगभग सारे नोट कर लेना, शॉर्ट में ही है। ठीक है, लगभग सारे के सारे नोट कर लेना। सबसे पहला पॉइंट तो ये है
जो अभी मैं बता रहा था कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए वायर ऑफ रेडियस आर बाय हैंगिंग ए वेट ऑफ मास एम, अभी बता दिया ना पॉइंट। अगर वेट लटका दोगे तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा, और नीचे एरिया की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला वही है, बोलो अभी बोल दिया ना, ये तो मैंने अपने हिसाब से बता ही दिया था, वही फार्मूला बन गया। तो ये इस फॉर्म में भी बेटा आपका यंग्स मॉडुलस वाला जो फार्मूला है यूज होगा। ठीक है, थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें काम काफी ज्यादा करने हैं, तो थोड़ा सा तेज भी करना आपको पड़ सकता है। ये फार्मूला खैर हमने लिखा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं, ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, कई बार डायरेक्ट ही आएगा, फोन रख दे बेटा, नोट करो। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, अगर ये वायर है, कह रहा है खींच के इसकी लेंथ ही क्या कर दी, डबल कर दी, डबल ही हो गई। जब डबल हो गई तो जल्दी बताओ डेल्टा एल किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया कि नहीं, डेल्टा एल किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। तो स्ट्रेन किसके इक्वल आ गई बेटा, स्ट्रेन क्या होती थी तुम्हारी, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हुई है, एल हुई है, और नीचे भी एल है, वन आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, समझ लग गया कि नहीं। अब चीज आगे बढ़नी शुरू होगी ना, तो अगर डबल ही कर दोगे भाई तो चेंज इन लेंथ भी एल है, ओरिजिनल लेंथ भी एल है, एल बाय एल कट के क्या बच जाएगा बेटा, वन ही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ये वन हो गया। यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, लेकिन स्ट्रेन तो कितनी आ गई, वन आ गई। तो यहां पे एक स्पेशल केस है कि अगर लेंथ डबल ही कर दी जाए तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, बस स्ट्रेस के इक्वल ही आ जाएगा। कभी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाए ना तो पॉइंट याद रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे, वरना निकाल तो हम उस वक्त फिर लेंगे ही लेंगे। जल्दी बताएं, सही है, क्लियर है, वाई किसके इक्वल हो गया, स्ट्रेस के इक्वल हो गया। मतलब कुछ खास पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी लिखे हुए पॉइंट्स अगर हो आपके पास तो आपको रिवाइज करने में क्या मिलेगी, थोड़ी सी हेल्प बेटा मिल सकती है। ओके जी, हो गया नोट, हो गए दोनों पॉइंट, हो गए नोट, कुछ समझ में लगा, ओके। आप दोनों कंफर्टेबल हो गए, जल्दी बताओ, हो गए कंफर्टेबल, ओके जी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट लिखो, इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ अ वायर कैन बी रिटन एज, ये भी वही है कि वो जो हमारा फार्मूला था उसको हमने घुमा के क्या बना दिया, डेल्टा एल बना दिया। ये मैंने खैर थोड़ी देर पहले लिख ही दिया था कि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय ए, एल बाय डेल्टा एल है ना बेटा। डेल्टा एल निकालना हो तो y नीचे आ गया, बस डेल्टा एल किसके इक्वल, एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, समझ गए, ठीक है जी। तो अगर डेल्टा एल डायरेक्ट निकालना हो तो इसको एफ एल बाय ए डेल्टा एल लिख सकते हैं, ए को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू दिस, डेल्टा इज इक्वल एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर वाई। बोलो ठीक है, बोला करो, ठीक है। ये क्यों बनाया, यहां पर पॉइंट समझाया गया है कि कह रहा है इफ सेम स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड टू डिफरेंट वायर्स, अगर डिफरेंट वायर पे सेम फोर्स लगाया गया है तो उसमें कितनी स्ट्रेचिंग आएगी, वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, एल बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ गया कि वो कहता है ए बी सी डी, चार वायर हैं, पहले की लेंथ इतनी है, रेडियस इतना है, दूसरे की लेंथ इतनी है, रेडियस इतना है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं, सबकी लेंथ दे रखी होगी, सबका क्या दे रखा होगा, रेडियस दे रखा, और बोलेगा कि भाई बताओ किसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी। तो स्ट्रेचिंग ज्यादा किसमें होगी, एल बाय आर स्क्वायर चेक कर लो, जिसका एल बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा आएगा उसमें स्ट्रेचिंग सबसे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जिसका एल बाय आर स्क्वायर सबसे कम आएगा उसमें स्ट्रेचिंग सबसे क्या आएगी, कम आएगी। कंफ्यूज किया कि समझा दिया, जल्दी बता दो, समझा दिया जी, ठीक है जी। तो एक ये पॉइंट बन, पॉइंट तो बहुत है, अब अपनी तरफ से जितने मेरे से बन सकते थे कि यंग्स मॉडल से रिलेटेड मैंने कहा एक बार डिस्कस करा देते हैं, क्वेश्चन फिर इकट्ठे करते रहेंगे। ओके जी, चेंज करें, जल्दी बताओ, हो गया, कर लो कर लो कर लो, शाबाश, नोट कर लो, पीडीएफ भी भेज देंगे, इसकी पीडीएफ बना लेंगे और आपको पीडीएफ भी क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। हो गया, नोट हो गया, ओके। अगली पे चलते हैं। अगली बात, एलोंगेशन ऑफ अ वायर बाय इट्स ओन वेट। अब ये पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, एलोंगेशन ऑफ अ वायर बाय इट्स ओन वेट। भाई वायर्स जो होती है ना उनका खुद का भी वेट होता है कि नहीं होता, होता ही होगा। कभी कभी आपने देखा होगा बिजली बोर्ड वालों ने ना, वो बड़ी बड़ी सी जो तारें नहीं लगानी होती वो उसके रोल से पड़े होते हैं। बिजली बोर्ड वालों ने जब तारे लगाते हैं, कभी कभी कहीं काम चल रहा हो बिजली का, तो वहां पे वो जो रोल्स पड़े होते हैं, भाई वो रोल्स जो है ना इतने भारी होते हैं कि उसको जेसीबी से उठाकर ट्रक में रखना पड़ता है, या ट्रक से जब उतारना होता है जेसीबी से उतारना पड़ता है। तो समझ लो वायर ही है बेसिकली, लेकिन वो इतनी हैवी होती है, जेसीबी से उठानी होती है, तो वायर का भी अपना कुछ ना कुछ तो वेट होता होगा।
तो अगर एक वायर है बेटा हैंग कर रही है तो उसका अपना खुद का ही वेट है, वो अपने खुद के वेट से ही क्या हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? कोई फोर्स नहीं लगाया, किसी ने फोर्स नहीं लगाया, खुद के वेट से ही क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि उसकी कितनी एलोंगेशन हो रही है उसके खुद के ही वेट से। तो मान लो ये मैं करवा देता हूं, ये डायरेक्ट नहीं लिखवाता, ये आपको करवा देते हैं कि एक वायर है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसका खुद का ही वेट है, हमने वेट हैंग ही नहीं किया है। अब इसका अगर टोटल मास एम है तो खुद का वेट कितना हो गया, एम जी हो गया। लेकिन बेटा वो जो एम जी है ना, वो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा वो कहां एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर पे लेना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? वो एवरेज लेंथ लेनी पड़ेगी। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो कहां लेना पड़ेगा, इसके बिल्कुल सेंटर पे लेना पड़ेगा वेट। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब डेल्टा एल का फार्मूला क्या था मेरे पास चेंज इन लेंथ का, जल्दी बताओ क्या था, एफ बाय ए एल बाय वाई, यही था, चेक करो अभी लिखवाया, पिछला फार्मूला यही है, एफ बाय ए एल बाय वाई था। एफ की जगह क्या आएगा जल्दी बता दो, उसका खुद का ही वेट, लेकिन एल की जगह मुझे क्या लेनी पड़ेगी, एल बाय टू। अगर इसकी टोटल लेंथ एल है तो मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, एल डिवाइडेड बाय टू यूज करनी पड़ेगी। नीचे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और वाई की जगह क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस। जल्दी जवाब दे दो, सही है कि नहीं? अच्छा, मास किसके इक्वल होता है बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसकी जगह वॉल्यूम, इसकी जगह डेंसिटी ऑफ द वायर, जी एल बाय टू, साथ में क्या आ गया, ए वाई आ गया। कोई समस्या किसी तरह की, हो जाएगा ओके। वॉल्यूम, जो भाई वायर है ना, वायर जो है वो आमतौर पर सिलेंड्रिकल ही होती है कि नहीं, बोल दो क्लियर है? वायर सिलेंड्रिकल होती, गोल होती है ना, सिलेंड्रिकल पतली जी होती है, बट अगर उसको मैग्नीफाइड व्यू देखोगे तो उसको सिलेंड्रिकल ही मानना पड़ेगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा मानना पड़ेगा, सर्कुलर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेंडर की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। एच की जगह इसकी क्या आएगी, लेंथ आएगी, जवाब दे दो, सही है। पाई आर स्क्वायर की जगह क्या मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगा सकता हूं, बोला करो हाँ ना, कुछ तो बोल दो, बोला करो यार। वी किसके इक्वल हो गया, ए इंटू एल, जल्दी बोलो क्लियर है? ये बहुत बार यूज होगा, डायरेक्ट लगाऊंगा आगे से, वॉल्यूम का फार्मूला ए इंटू एल, एल इसकी लेंथ, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, तो ए इंटू एल आ जाएगा। अब यहां से बेटा वॉल्यूम की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, मुझे डेल्टा एल निकालना था ना, डेल्टा एल किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए एल, ए इंटू एल, यहां पे आ गई डेंसिटी ऑफ द वायर, साथ में आ गया जी एल बाय टू, नीचे ए इंटू वाई, ए कट गया, चेंज इन लेंथ किसके इक्वल आ गई भाई, रो जी एल स्क्वायर बाय टू वाई, इट इज रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू वाई। बोलो ठीक है, गलती तो नहीं की हमने कोई, अगर गलती की होगी तो बेटा आंसर गलत आ जाएगा, अगर हमने गलती नहीं की है तो ये क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। नोट हो गया, नोट हो गया जी सबसे, ओके। सो दिस इज चेंज इन लेंथ, चेक करो रिजल्ट ओके है, रो जी एल स्क्वायर बाय टू बाय रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बाय, ठीक है, रो इंटू जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू वाई। याद रहेगा, ये क्या चीज है, बड़ा स्पेशल फार्मूला ये, एलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण कोई भी वायर कितना खिंच जाएगी या कितना खिंच सकती है, ये उसका फार्मूला हो गया। ओके, आगे बढ़ रहे हैं जी, ये मानते हुए कि नोट कर लिया, ओके। फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर, ये मैंने करवा दिया था पिछली बार कि वायर का अपना क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, फिर से एक बार करवा देते हैं चलो, कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर, हमें पता है एक पुराना फार्मूला हमने पढ़ रखा है बेटा, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, बोलो पढ़ रखा है, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है, लेकिन मैं सिर्फ इसको क्या लिख रहा हूं, के एक्स, पढ़ा हुआ है बेटा आपने, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग वाले केस में आता होता है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मैंने माइनस नहीं लगाया, ओके। वायर के केस में, वायर के केस में अगर वायर है, मेरे पास वाई किसके इक्वल चल रहा है, एफ बाय ए एल बाय डेल्टा एल चल रहा है, ठीक है जी। एफ को अगर मैं घुमा दूं, एफ को, तो ये क्या बना, वाई ए
वाई ए बाय एल डेल्टा एल, चेक करो गलत तो नहीं कर दिया। एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये एफ है, ये भी एफ है, वाई ए बाय एल डेल्टा एल, ये स्प्रिंग है बेटा। स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग है उसको किससे डिनोट करते थे तुम? एक्स से। लेकिन जो वायर है उसकी स्ट्रेचिंग को किससे डिनोट कर रहे हो तुम इतने दिनों से? डेल्टा एल से। उसको किससे डिनोट कर रहे हो? डेल्टा एल से। तो अगर इधर देखूं, दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करूं, तो ये एफ जो फोर्स लगाया है स्प्रिंग के, ये किस पे लगाया है? स्ट्रिंग पे। ये इसकी स्ट्रेचिंग हुई, ये क्या हुई? इसकी स्ट्रेचिंग। तो जो बच गया वो किसका रोल प्ले कर रहा है? के का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो, समझ गए कि नहीं? तो ये जो क्वांटिटी है, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको यहां पर हम क्या बोल देंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्ट्रिंग। वहां पे स्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं, यहां पे क्या बोल देंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कांस्टेंट बोल देंगे। ये तो शायद मैं पिछली बार करवा गया था पिछली क्लास में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला वाई ए डिवाइडेड बाय एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है बेटा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वायर की जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो सही है, क्लियर है, किया जा सकता है? ओके, तो ये किसका कंसेप्ट हो गया बेटा? फोर्स कांस्टेंट वाई ए डिवाइडेड बाय एल, ये फार्मूला हमने बना लिया। नोट हो गया? मैं तेज तो नहीं कर रहा, तेज तो नहीं कर रहा। वैसे भी ये मतलब थोड़ा सा तेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल करने हैं, डेरिवेशन डेरिवेशन इन सब चीजों की जरूरत नहीं है फुल डिटेल में। तो हमें रिजल्ट, इसलिए फिर मैं स्पेशल बना बना के ना चीजें आपको दे दूंगा। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे। अगली बात, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। ये मैं पिछली बार करा दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर, कुछ नहीं है, 2 मिनट लगाने हैं मैंने। अगर एक स्प्रिंग है, क्या है जी? स्प्रिंग। इसको खींचा और इसकी स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है। मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने इसको खींचा तो इसकी क्या हो गई? स्ट्रेचिंग हो गई। कितनी स्ट्रेचिंग हो गई? एक्स स्ट्रेचिंग हुई है। तो पुराना फार्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड थ्रू ए डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ, होता है पुराना फार्मूला ऐसा कि नहीं होता है? अगर ये स्प्रिंग की बजाय, यार स्प्रिंग है, इसको मैंने खींच के फोर्स लगाया, तो इसमें स्ट्रेचिंग एक्स की बजाय कितनी ले रहा हूं मैं? डेल्टा एल। तो फोर्स तो इस पे भी लग रहा होगा। तो इसमें एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर ही है, बस हाफ के की जगह इसका क्या लगाऊंगा? स्प्रिंग कांस्टेंट वाई ए बाय एल, और एक्स की जगह क्या लगाऊंगा? इसका डेल्टा एल स्क्वायर, वाई ए बाय एल डेल्टा एल का स्क्वायर। कोई समस्या किसी तरह की? हाफ वाई ए आई एल डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है जी। ये भी फार्मूला है, लेकिन ये याद करने में थोड़ा सा अलग से है। इसको शॉर्ट कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं। मॉडिफाई करने के लिए कुछ नहीं, वाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है जी। जब मैंने वाई की वैल्यू पुट की तो ये बन गया हाफ, वाई की जगह क्या है मेरे पास? एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल, साथ में क्या गया बेटा? ए, साथ में क्या है? डेल्टा एल का स्क्वायर। चेक करना कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा? कट रहा है जी। क्या क्या कट रहा है चेक करो। ए से ए कट रहा है, एल से एल भी कटना चाहिए था यार, है ना? कुछ गड़बड़ किया ना मैंने? वहां पे ए बाय क्या था? एल। हाफ तो था, वाई पुट कर दिया, ए लिख दिया, लेकिन नीचे वाला एल तो हमने लिखा ही नहीं है ना? तो नीचे क्या था? एल भी। देखो, अगर गलती हो रही होगी तो वैसे वो पकड़ी ही जाती है। रिजल्ट सही नहीं आ रहा होगा तो अपने आप ही पकड़ जाएगी, यार ये तो रिजल्ट ही नहीं सही आ रहा। तो एल से बेटा क्या हो रहा है? एल भी कैंसिल हो रहा है, ए से ए भी कैंसिल हो रहा है। यू कितना बना? हाफ एफ डेल्टा एल। जल्दी बताओ, उससे बेटर फार्मूला याद करने के लिए, वो थोड़ा बड़ा सा था, इसमें क्या फर्क गया? हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। याद रखना, बहुत काम आने वाले हैं। मतलब मैं जानबूझ के, हमने पहले दिन से ही, कभी भी जब हम कोई काम करते तो पहले दिन न्यूमेरिकल थोड़ी शुरू कर देंगे, पहले उसके बारे में पढ़ तो लो, फार्मूले तो जान लो। अब 2-4 फार्मूले, 1-2 दिन क्लास लगेगी तभी न्यूमेरिकल चलेंगे ना, फिर नहीं तो बाद में बीच में रोक रोक के बताते रहेंगे। अब अपने आप ही चल पड़ेंगे आपके न्यूमेरिकल को। तो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल,
नोट हो गया? क्लियर है जी? हाँ जी बेटा, अब बताओ आसिन। आसिन ही बोला ना आपने अपना नाम, समझ में लग रहा है? ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ओके। तो मतलब मेन हमारा मुद्दा क्या है? ये लेटर हाफ ऑफ द +1 सिलेबस, ये हमेशा सबकी समस्या बनकर रहता है। जब बच्चा +1 में आता है ना, वो नया नया तो जोश जोश में पहला वो जो चैप्टर होता है आपका मोशन काइनेमेटिक्स, उसके बाद फोर्स वर्क फॉर एनर्जी तक तो है जोशो खरोश से काम करता रहता है। उसके बाद कि जब स्कूल के वाले अपने एग्जाम लेने शुरू कर देते हैं और फिर मतलब कि मतलब कई सच्चाइयों का सामना शुरू हो जाता है ना, कई तरह के मतलब कि रियलिटीज बंदा दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब जब रियलिटीज दिखती हैं कई तरह की होते हैं तो वो थोड़ा सा वहां पे जोश ठंडा पड़ता है। कई होते हैं कि इस चीज को कवर अप कर जाते हैं, कई नहीं कवर अप करते। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चों का मतलब मोर देन ये लगा लो 70% बच्चों का +1 के सिलेबस का फर्स्ट पार्ट फिर भी ओके होता है, लेटर हाफ क्या होता है वो अन ओके होता है। अब हम किसको पकड़ रहे हैं? लेटर हाफ को पकड़ रहे हैं। बड़ी चीजें हैं इसमें, थर्मोडायनेमिक्स से आगे पड़ी हुई पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, अभी फ्लूइड्स पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, फिर वो एसएचएम वाला लास्ट वाला चैप्टर है एसएचएम वाला, वो तो बच्चे छोड़ ही देते, कहते हैं अब तो +2 आने वाली है छोड़ो। वो लास्ट में अब +2 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मतलब वीक पॉइंट्स होते हैं, मे बी आप लोगों के ये वीक पॉइंट्स ना हो, बढ़िया पॉइंट्स ही हो। तो अगर बढ़िया पॉइंट है तो और अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर के वीक पॉइंट होते हैं। तो हम जनरल ट्रेंड के हिसाब से फिर मैं हमेशा जब +2 में जब इसको रिवाइज करा रहा होता हूँ ना, तो किसको पकड़ता हूँ? लेटर हाफ को पहले पकड़ता हूँ, बाकियों को तो हम रिवाइज करा ही लेंगे, उसके फार्मूले भी अपने आप पहले वाले के तो होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो अगली बात आगे कंसेप्ट ऑफ बेटा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को किस तरह नोट करेंगे? ईडी लिख देता हूं। एनर्जी डेंसिटी यानी बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी काम बहुत पड़ा है, बस लिखते जाना। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी अभी मैंने वायर में जो स्ट्रेस्ड वायर है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, उसका फार्मूला अभी क्या करवाया? हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल करवाया। नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी सिखाई थी, ए इंटू एल। बोलो ठीक है, बार बार थोड़ी सिखाएंगे, एक बार सिखा दी। वॉल्यूम क्या यूज होनी है? ए इंटू एल यूज होनी है। ओके, ध्यान से सुनो। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है कि नहीं होता? एफ अपॉन ए किसके इक्वल हो गया? स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला बन गया इसका एनर्जी डेंसिटी का बेटा, एक सिंपल फार्मूला बन गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब आपने ना कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप ये देख लो उसमें एनर्जी मांगी है कि एनर्जी डेंसिटी मांगी है। अगर एनर्जी मांगी है तो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी डेंस उसने दोनों के आंसर दे रखे होते हैं, ऑप्शन में दोनों डाल देगा। हम सिर्फ एनर्जी बैठ गए तो हम एनर्जी वाले पे टिक लगा देंगे। एनर्जी डेंसिटी मतलब जो एनर्जी है उसको किससे डिवाइड किया हुआ है? वॉल्यूम से भी डिवाइड किया, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है जी, बोलो किया जा सकता है? किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, कुछ और नई बातें आ रही हैं, एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, रिजल्ट हम बाद में दिखाएंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझा। थर्मोडायनेमिक्स का यूज होगा, ये कंसेप्ट है किसका? थर्मल स्ट्रेस का। न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। थर्मल का मतलब हीट आ गया, स्ट्रेस तुम्हें पता ही है। अब हुआ क्या, मान लो हमारे पास बेटा एक वायर है, मैंने वायर को दोनों तरफ से बांध के रखा हुआ है, मतलब फिक्स कर रखा है, दोनों तरफ से फिक्स कर रखा है, राइट? फिक्स करके मैं इसको क्या करता हूं? हीट करता हूं। अब हीट करने से क्या होगा? ये एक्सपैंड होगी, पड़ा हुआ है कभी हीट करने से चीजें क्या होती हैं? एक्सपैंड होती है, उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, अब +1 का मेन टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, आगे थर्मोडायनेमिक्स आएगी, उसमें पढ़ाएंगे। तो अगर ये बेटा वायर है एल, इसका टेम्परेचर इस वक्त कितना है? T1। तुमने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया? T2। इसकी पहले लेंथ कितनी थी? L1। बढ़ के कितनी हो गई? L2। या पहले L थी, बढ़ के कितनी होगी? L डैश हो गई। मैंने पहले L बोला और इसको क्या कर दिया?
एल डैश कर देते हैं हम, टी और टी डैश और एल डैश यूज कर लेते हैं। टी से टी डैश कर दिया, एल से क्या कर दिया, एल डैश कर दिया। ओके, चेंज इन लेंथ किसके इक्वल आई, एल डैश माइनस एल के इक्वल आ गई, जल्दी जवाब दो। सही है। चेंज इन टेम्परेचर टी डैश माइनस टी आएगा, जल्दी जवाब दो। सही है। अब बेटा कहानी ये है कि लेंथ कितनी चेंज होगी ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना चेंज किया। समझ गए कि नहीं, जितना टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करोगे उतनी लेंथ में भी ज्यादा एक्सपेंशन होगी, लेंथ में भी ज्यादा चेंज आएगा। अगर डेल्टा टी नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तब कॉन्ट्रैक्शन होगी। जिदों टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन होगी, टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो सिंपल सी कहानी है, अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा एल भी क्या आएगा, पॉजिटिव, लेंथ बढ़ रही है। अगर डेल्टा टी नेगेटिव है मतलब कूलिंग कर रहे हो तो लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, कंट्रैक्शन होगी। ध्यान से समझना, मैंने बोला था तुम्हें बेटा, तुम दोनों को नए पॉइंट्स ही दूंगा, ठीक है। ऐसी अनप्लान थोड़ी बिठा दिया मैंने तुम्हें, टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी बिठा दिया कि कुछ कराना था तभी तुम्हें बुला लिया ना आज ही कि आ जाओ यार कई चीजें हम रंदिया सीखी आपका करनी है, तो वो प्लांट वे में बुलाया, ऐसे ही नहीं बुला लिया मैंने, कि मुझे पता था टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा तुम लोगों का, तो मुझे पता था कि आज कुछ एडिशनल देना है मैंने जो तुम लोगों ने नहीं किया हुआ, तो फिर इसीलिए तुम्हें बुलाया। तो पॉइंट्स हमने नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। ओके, ये वाला पॉइंट समझ रहे हो। लेकिन बेटा टेम्परेचर के साथ साथ कितनी लेंथ में चेंज आएगा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी। अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर थी और तुमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, कुछ चेंज आया। लेकिन अगर उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर थी और टेम्परेचर में तुमने चेंज अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ही किया है, चेंज ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि हर जगह से हीट होगी ना, हर जगह से हीट होगी। जो लेंथ में चेंज आना है एंड से थोड़ी आना है, हर जगह से आना है, थोड़ी यहां से बड़ी, थोड़ी यहां से बड़ी, थोड़ी, जब है ही लंबी तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा चेंज होके वो ज्यादा चेंज आ जाएगी। जल्दी बोलो पॉइंट फॉलो करके कि नहीं। तो दो बातें हैं, एक तो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर के, दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल लेंथ के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। कंबाइन करोगे तो बेटा डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, जल्दी जवाब दो, समझ गए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहां पे एक आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बेटा किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। हियर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बोलो जी ठीक है, क्लियर है, कुछ जवाब तो दो यार, क्लियर है, आगे बढ़े। अब वापस आते हैं अपनी बात, मैंने वायर को क्या कर दिया, हीट कर दिया, मैं इसको मतलब चेंज होने से रोक रहा हूं। अगर एंड ओपन होता ना तो इसमें स्ट्रेस नहीं डेवलप होती, अब दोनों एंड फिक्स किए हुए ना, तो जैसे हीट करूंगा ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, अब एक्सपेंड तो हो ही जाएगी, तो टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा कर्व ले लेगी, एक्सपेंड तो इसने जितना होना है देखो भाई अब हो ही जाना है ना, वायर है वो तो होएगी, राइट। लेकिन इसमें क्या डेवलप होनी शुरू हो जाएगी बेटा, स्ट्रेस डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। चेंज इन लेंथ के कारण इसमें क्या डेवलप होएगी, स्ट्रेस डेवलप होएगी। जब स्ट्रेस डेवलप होएगी तो वायर है, तो वही स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट आने शुरू हो जाएंगे, यंग्स मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। दो चीजें इकट्ठे इन्वॉल्व हो जाएंगी, उधर हीट वाला इफेक्ट है, ये इन्वॉल्वमेंट आएगी, उधर साथ में यंग्स मॉडुलस वाली बातें शुरू हो जाएंगी, दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी। बोल बेटा जल्दी बोल, दोनों ही आएंगे, स्ट्रेस भी आएगी और स्ट्रेन भी आएगा। चेंज इन लेंथ हुई है तो स्ट्रेन तो आएगा ही आएगा। जल्दी बोलो बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। अब क्योंकि लेंथ में चेंज तो हो ही जाएगा या हो ही गया, और ऊपर से वायर है तो इसका यंग्स मॉडुलस तो कुछ ना कुछ होएगा ही होएगा। मतलब ये वायर है, इसके बाद दोनों चीजें हैं, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी है और इसका यंग्स मॉडुलस भी है। जब खींचते खींचते हो तब यंग्स मॉडुलस यूज करते हो, जब हीटते हीटते हो मतलब हीट करते हो जब, तो ये यूज करते हो। अब दोनों इकट्ठी कर देते हैं, तो एक मेरे पास यहां पे फार्मूला बेटा क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू एफ बाय ए, डेल्टा एल बाय एल चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है जी। ओके, अब यहां से बेटा y इक्वल टू एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल है,
क्या डेल्टा एल की वैल्यू यहां से लाके पुट कर सकता हूं इसमें, क्योंकि चेंज इन लेंथ हीट के कारण हुई है, उसके कारण स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस के कारण वो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन सब कुछ क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो चेंज इन लेंथ तो वहीं से हुई है। बोलो यार, क्लियर तो करो। अगर मैं उसको लाके पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बाई ए, यहां क्या आ गया, एल, डेल्टा एल की जगह क्या आ गया, अल्फा एल डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, एल कैंसिल हो गया। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, एफ बाई ए, वाई के साथ क्या मिला रहा हूं, अल्फा डेल्टा टी। नहीं समझे? क्या समझ गए? कुछ नहीं किया, घुमा दिया। तो एफ बाई किसके इक्वल आ गया बेटा, वाई अल्फा डेल्टा टी। ये चीज क्या है, स्ट्रेस। क्यों डेवलप हुई, हीट करने से डेवलप हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल स्ट्रेस। तो भाई जब आप यंग्स मॉडुलस वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो थर्मल स्ट्रेस तो आएगी आएगी, एक आधा क्वेश्चन आपको थर्मल स्ट्रेस पे भी मिलने ही वाला है। तो थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या भैया, वाई अल्फा डेल्टा टी। वाई इज यंग्स मॉडुलस, अल्फा इज इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये दिए होंगे क्वेश्चन में, ये दिए होते हैं। डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, एल इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, एल कट गया। ठीक है जी, अगर मैं यहां पर ए को ऊपर भेज दूं तो ये वाई अल्फा डेल्टा टी के साथ में क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। ये हो गया थर्मल टेंशन, थर्मल टेंशन हो गई, क्योंकि ये स्ट्रेस होगी ना, थर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन फोर्स की बजाय मैंने यहां पे वर्ड क्या यूज किया, टेंशन वर्ड यूज किया। एसी बंद कर दूं भाई, एसी के कारण ऐसे कर रहा है। ओके, एफ बाई ए इज इक्वल टू, सॉरी एफ इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू साथ में क्या आ गया, ए आ गया। ये क्या होगी बेटा, थर्मल टेंशन होगी, क्योंकि टेंशन फोर्स होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होती है, वो प्रेशर के इक्विवेलेंट होती है। ओके, अभी जो कराया मैंने कंफ्यूज किया कि समझा दिया, समझा ही दिया, ठीक ही चल रहा है। ओके, एक ये कंसेप्ट है जी, एफ बाई इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो मैं कर रहा था उसमें थर्मल स्ट्रेन, अच्छा थर्मल स्ट्रेन भी निकाली जा सकती है। यहां पे अपने पास डेल्टा एल बाय एल, ये देखो डेल्टा एल के नीचे अगर मैं क्या ले जाऊं बेटा, एल ले जाऊं, तो अल्फा डेल्टा टी, इसको क्या कह सकते हैं, थर्मल इफेक्ट के कारण स्ट्रेन आई है ना बेटा, थर्मल स्ट्रेन लिख लो, ये भी लिख लो, थर्मल स्ट्रेन। डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, इट इज टर्म्ड एज थर्मल स्ट्रेन, इसको थर्मल स्ट्रेन भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो तीन बातें यहां पर निकल कर आई, नोट हो गया, थर्मल स्ट्रेन लिख लिया, एक आ गई बेटा थर्मल स्ट्रेस, एक थर्मल फोर्स यानी कि थर्मल टेंशन, और एक क्या आ जाएगी, थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस वाई अल्फा डेल्टा टी याद रहेगा। एक क्या आ गई, एफ इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी, थर्मल टेंशन या थर्मल फोर्स कुछ भी कह सकते हो। डन है जी। तो क्वेश्चन आएगा, बीच में भी मुझे बताना ही पड़ता, पहले से आपकी कॉपी में नोट्स बनवाकर हम रख देते। बोलो डन हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ चले। ओके जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या हमारे पास। ओके, छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। एक वर्ड आएगा कंप्रेसिबिलिटी, क्या वर्ड आएगा, कंप्रेसिबिलिटी। अभी जो भी बातें चल रही थी एक्सक्लूसिवली वाई पर थे हम, वाई पर, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से तीन चीजें तो हमारे पास आ ही चुकी है ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इन सब में आपस में क्या होती है, रिलेशंस होती है। अब कुछ ओनली वाई नहीं है, अब साथ में कुछ बल्क मॉडुलस, मॉडुलस और रिजिडिटी, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब वाई के बारे में जो बताना चाहिए था वो एक बार हमने बता दिया, बाकी और आएगा तो और देखें। ठीक है, तो अगले 10 से 15 मिनट में कुछ नई बातें धुआंधार तरीके से जल्दी जल्दी आएंगी। ध्यान से, अगली बात आ गई कंप्रेसिबिलिटी, लिख लो जी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। कई बार उसने क्वेश्चन किसका डालना होता है, बल्क मॉडुलस का, लेकिन दे क्या रखा होगा, कंप्रेसिबिलिटी दे रखा होगा। अब वहां कंफ्यूज की भाई कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, यूज क्या होना है क्वेश्चन में, बल्क मॉडुलस यूज होना है, दे क्या रखी है कंप्रेसिबिलिटी, तो भाई उसको उल्टा कर दो, बल्क मॉडुलस की जगह क्या कर लेना, यूज कर लेना। जवाब दे दो, सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी को किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो, मान लो सी से डिनोट कर दिया, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बेटा बल्क मॉडुलस। ओके, बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ। इट इज बल्क मॉडुलस क्या लिखवाया था मैंने,
माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। कॉपी चेक कर सकते हो, बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या लिखवा रखा है, माइनस डेल्टा पी, क्योंकि यहां पे जो एफ बाय ए था ना स्ट्रेस, उसको क्या लिख दिया हुआ है, प्रेशर लिख दिया हुआ है। ठीक है, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो फिर। ये हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसको बाहर से क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसकी वॉल्यूम चेंज हो गई, कितनी वॉल्यूम चेंज हुई, डेल्टा वी, क्योंकि कम हुई है तो मैंने क्या लगा दी, मैंने डेल्टा वी। ओके, जल्दी जल्दी बोला, क्लियर है, क्लियर है। अब धीरे धीरे बोल देता हूँ। उसको दबाया तो इसकी वॉल्यूम पहले वी थी, वो चेंज होकर कम हो गई, दिख रही है। कितनी कम हुई, डेल्टा वी, क्योंकि कम हुई है तो क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा, डन हो गया। के का फार्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस यानी एफ बाय ए, स्ट्रेन यानी, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आया ना बेटा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, बोलो समझ गए। क्योंकि वॉल्यूम वाले केस में आमतौर पर हम कुछ इस तरीके से फोर्स लगाते हैं कि वो प्रेशर की तरह लगता है, मतलब लगा तो फोर्स ही रहे हैं लेकिन फील क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इस फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख देते होते हैं, प्रेशर लिख देते हैं। इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, प्रेशर लिख दिया, और प्रेशर की बजाय भी चेंज इन प्रेशर लिखा। नीचे डेल्टा वी है ही है, डेल्टा वी, ये वी ऊपर चले गया क्योंकि ये डेल्टा वी नेगेटिव था, यहां नेगेटिव आ गया। ओके, समझा दिया कि कंफ्यूज किया, समझा दिया। ओके, के इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी, डन हो गया बेटा। अभी यही तो बताया, वॉल्यूम में क्या आई है, डिक्रीज आया। जब डिक्रीज आता है तो चेंज क्या लेते हैं हम, बाहर से फोर्स लगाओगे ना आमतौर पे वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव लेते हैं, अंदर से फोर्स लगेगा तो एक्सपेंशन हो जाएगी, तब क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सही है। कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू वी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है जी। सी से नोट कर दिया हमने, चेंज कर रहा हूं, कर दे चेंज, हो गया नोट सुमन। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी भी नेगेटिव ही आएगा, असल में तो कंप्रेस ही हो रहा है ना फिर वो। ओके, एक और चीज लिखो, पॉइसंस रेशियो, पॉइसंस रेशियो, अगली टर्म आ गई आपकी पॉइसंस रेशियो। ओके, ध्यान से सुनना, ये वायर है कोई, यार जितनी बार भी मैं वायर बोल रहा हूं ना तो मुझे पुष्पा का डायलॉग बार बार मेरे दिमाग में घूमने जा रहा है। वो क्या बोलता था, फ्लावर नहीं फायर है मैं, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा है, वायर नहीं फायर है मैं। जितनी बार भी मैंने वायर बोला ना तो मेरे माइंड में एक ही चीज घूम रही है, वायर नहीं फायर है मैं, तो पुष्पा याद आ ही जा रहा है। ओके, तो ये क्या है, एक वायर है, ये वायर नहीं फायर है, तो इट्स वायर, लेंथ इसकी एल है। वैसे वायर पतली सी होती है, हम उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इग्नोर ही करके चलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो ए तो हमारे पास पहले दिन से आ रहा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ ही रहा है ना, दिखने में पतली सी लगती है लेकिन हमारे जितने फार्मूले सब में ए यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब इस वायर को खींचेंगे हम तो क्या ये पतली होएगी कि नहीं होएगी, होना ही पड़ेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज कर रहा हूं भाई, खींच रहा हूं। तो अगर इसकी लेंथ तुम बढ़ा रहे हो तो इसकी थिकनेस को क्या होना पड़ेगा, कम होना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो, समझ गए। थिकनेस कम होने का मतलब चाहे तुम कह दो एरिया कम हो रहा है, चाहे तुम कह दो उसका रेडियस कम हो गया, चाहे तुम कह दो उसका डायामीटर कम हो गया, एक ही बात हो गई। सबसे ज्यादा बात किस टर्म्स में करेंगे हम, डायामीटर के टर्म्स में करेंगे कि ये वायर है और ये इसका क्या है बेटा, डायामीटर है। बोलो समझ गए। तो मैं कह रहा हूं जब वायर को खींच दोगे बेटा लेंथ बढ़ेगी, डायामीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन, डायामीटर कम हो गया, लेंथ बढ़कर एल से क्या होगी बेटा, एल प्लस डेल्टा एल, और डायामीटर डी से क्या हो गया, डी माइनस डेल्टा डी। बोलो समझ गए। डायमीटर कम होकर क्या क्या हो, डी माइनस डेल्टा डी। आगे बढ़ू, जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, समझ गए। और जो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर है तो ये भी स्ट्रेन ही हुई ना बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको कहते हैं
लेटरल स्ट्रेन, समझ गए? तो एक नई चीज आ गई लेटरल स्ट्रेन। ये नेगेटिव के साथ शो होती है हमेशा, क्योंकि डायमीटर में क्या आया है, कमी आई है, डिक्रीज हुआ है, इसलिए इसको किसके साथ शो करना है हमने, नेगेटिव के साथ शो। कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा? तो ये -d/d है। ओके, ना पॉइसन रेशियो इज, लिख लो, पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ, पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ lateral strain and longitudinal strain. Poisson ratio is the ratio of lateral strain and longitudinal strain. It is the ratio of lateral strain and longitudinal strain. यानी अगर ये वायर है, इसका जो पॉइसन रेशियो है उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, यहां लिख देते हैं, सिग्मा से डिनोट होता है। ठीक है, पॉइसन रेशियो किससे डिनोट होता है, सिग्मा से डिनोट होता है। अब एनसीईआरटी बुक वाला स्ट्रेस को भी किससे डिनोट कर रहा है, सिग्मा से कर रहा है, तो सिंबल कहीं भी चलते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज रेशियो ऑफ बेटा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा d/d, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा l/l। नेगेटिव हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन कैसी थी, नेगेटिव। जवाब दे दो, सही है, लगा समझ में? तो इट इज डेल्टा d/d अपॉन डेल्टा l डिवाइडेड बाय l। ठीक है जी, तो देखो हमने टाइम पे स्टार्ट कर दी क्लास और कंटिन्यूटी में चले ही जा रहे हैं। अभी भी कुछ चीजें कराने के लिए मेरे पास बाकी हैं। अगला पॉइंट देखता हूं, अगर वो 5-7 मिनट का हुआ तो अभी कवर करूंगा, नहीं तो फिर इसको हम कल पर डाल दें। ठीक है जी, नहीं तो इसको कल पे डालेंगे, देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, हाँ, यह अभी लिखना पड़ेगा, यह अभी लिखना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वाई ईटा के तो हो चुका है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मैं कह रहा हूं वाई ईटा के बारे में तो नॉलेज हो ही चुकी है ना। ऊपर से कंप्रेसिबिलिटी भी पढ़ लिया हमने, ऊपर से पॉइसन रेशियो भी पढ़ लिया, मतलब ये 4-5 चीजें हमें पता लग गई ना क्या होती हैं, इनके बीच में रिलेशंस भी होती हैं। एक वायर है, वो किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, तो इस वायर का कुछ ना कुछ क्या होगा, यंग्स मॉडुलस। अब स्टील की बॉल बना दो तो उसी स्टील का कुछ ना कुछ क्या होगा, बल्क मॉडुलस भी होगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अगर स्टील में थोड़ा शेयर स्ट्रेन दे रहे हो तो उसी स्टील का कुछ ना कुछ क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होगा। जल्दी बोलो, समझ रहे पॉइंट को कि नहीं? तो एक मटेरियल के पास सब कुछ हो सकता है भाई। वायर बना दोगी तो वाई यूज होगा, अगर उसकी मतलब बल्क मॉडुलस भी यूज होगा, पॉइसन, सब कुछ हो सकता है। जल्दी बोलो, समझ गए? तो अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल है बेटा, उसके पास सारी चीजें हो सकती हैं। मौके की बात है, कभी कुछ यूज करते हैं, कभी कभी कुछ यूज करते हैं। अब इनके बीच में आपस में क्या हो सकती है, रिलेशन भी हो सकती है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, कहां से आए ये मत पूछना, वो ड्राइव करने पड़ेंगे। बट एग्जाम में ये एक मतलब लेवल वाला क्वेश्चन बन जाता है कि उसने यंग्स मॉडुलस दे रखा और सिग्मा मांग रहा हो, सिग्मा दे रखा हो, के मांग रहा हो, के दे रखा हो, सिग्मा मांग रहा हो, मतलब ऐसे करके उलझने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और वो निकलता नहीं है जब तक इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन आपको मौके पर याद ना आए। तो कुछ बेटा 1-2 फार्मूले हैं, चुनकर आपके लिए लाए हैं, डायरेक्ट ही दे रहा हूं, नोट कर लेना। ये रिलेशन y इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा, ये किस किस के बीच में रिलेशन दे गया, y, k और सिग्मा के बीच। ठीक है, ये नोट करो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि बोलने वाला इसमें कुछ नहीं है, नोट करने वाला है। ये तो मौके पे अगर यूज होगा जब तब यूज हो। ठीक है, इसमें मेरे बोलने वाला कुछ नहीं है, फार्मूला याद रखने का काम। नोट बढ़िया से बनाना भी सारे बच्चे, ठीक है, नोट्स बढ़िया से बनाना, काम आएंगे। अब तो साइड पे करेगा, मुझे भेज देंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, फिर भेज देंगे। ओके, ये नोट डन। अब इसमें से रट्टे मारने बैठोगे तो नहीं याद होंगे, ये धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएंगे ना, मान लो को क्वेश्चन आ गया
जिसमें इसकी जरूरत पड़ रही है, तो अब पलट के कॉपी पलट के देख लो, धीरे धीरे मे भी आपको कोई एक कोई दो या सारे क्या हो जाए, याद हो जाए। अब बैठ के रटोगे तो एग्जाम में उसका फायदा मिले ना मिले, है ना, वो तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे, राइट है जी। अब कुछ चीजें और भी हैं बेटा, जैसे एक मेन और चीज है, अभी इस पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते होते थे, अब वो हम कल पढ़ेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास कल यानी कि संडे को लग रही है, ठीक है, 4 डेज ये क्लास है बेटा, 3 दिन ये 3 से 4 है, ठीक है। कौन कौन से दिन? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 3 दिन ये 3 से 4 है, और एक क्लास संडे को, ठीक है। संडे का टाइम जो है वैसे मान के चलो 10 बजे का रखूंगा, कंफर्म में कर दूं, ठीक है। चलो कंफर्म्ड ही है, संडे का टाइम आपका क्या हो गया, 10 to 11, ठीक है जी। अब वो 10 to 11 नहीं, वो 10 to 11:15 तक चले जाएगा, ठीक है। मतलब 15-20 मिनट क्लास क्या होगी कल वाली, एक्सटेंड होगी, कल से हम न्यूमेरिकल वर्क भी थोड़ा बहुत क्या कर देंगे।